सभी लोग अपने तने को पवित्र करते हुए, मन को पवित्र करते हुए अब कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की, जिसमें मुख्यतः श्रोता और वक्ता के नियम बताए गए। श्रोता के नियम क्या होते हैं और वक्ता के नियम क्या होते हैं। परीक्षित जी, कल हमने महात्मा कथा श्रवण कराई थी। कौन से पंडित जी थे, क्या नाम था, याद है कुछ? हाँ, नहीं है? क्या बात है, मैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो पंडित जी की कथा श्रवण की थी, बिंदुक और चंचुला देवी। बिंदुक महापापी था और चंचुला अंत में बाबा भोलेनाथ की धाम को प्राप्त हुआ। ये हम लोगों ने कल कथा श्रवण की। बोले महाराज, कथा का उद्देश्य क्या था, इससे क्या शिक्षा मिलती हमको? इस कथा का अभिप्राय ये है कि अगर पति पापी भी हो जाए, दुराचारी हो जाए, उसका भी उद्धार हमारी मैया करा सकती है। क्योंकि पत्नी को पत्नी नहीं कहा गया है हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में क्या कहा गया है, धर्म पत्नी। अगर वो नर्क योनि में भी है ना, उसको भी स्वर्ग में ला सकते हैं। लेकिन होना चाहिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज देखो एक बात और है, आपको सत्य बताएं कि ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, है ना। कोई ये कहे कि ज्ञानी को भगवान मिल जाएंगे तो नहीं मिलते। बोले महाराज फिर भगवान मिलते किसको हैं? तो 18 पुराणों में से लगभग 12-13 पुराणों की तो हमने कथाएं की है। अब कुछ पुराण रह गए, उनकी कथा नहीं की है हमने। तो जितने पुराणों की हमने कथा की है, जितने पुराणों का अध्ययन किया है, उन पुराणों के अध्ययन में हमने एक चीज पाई जो सभी पुराणों का रहस्य है। वो है सबसे पहले चाहिए प्रेम। क्या चाहिए? अगर आप प्रेमी नहीं हैं तो भगवान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। अगर आपने कभी प्रेम नहीं किया तो भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। जाकी कबहु न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। जिसको कभी कष्ट नहीं हुआ वो दूसरे के कष्ट को नहीं पहचान सकता। अगर किसी व्यक्ति ने प्रेम जब इंसान से ही नहीं किया, जीव से नहीं किया, तो परमात्मा से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो प्रेम से बात करना सीखो। और बात कैसे करनी है? सिया राममय सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग। आप सामने वाले को ये मत सोचो कि ये फलाना व्यक्ति है। जब आप ये समझ लोगे ना सामने वाला व्यक्ति है, तो प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। उसके अवगुण देखोगे तो उससे प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या देखना है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो सामने बैठा जीव है, हम इंसानों की भी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जीव की बात। जो सामने जीव है वो किसका अंश है? परमात्मा का। तो अब परमात्मा को हमारा प्रणाम करना बनता है कि नहीं बनता है?
तो सामने वाले जीव के हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन करते हुए उसको प्रणाम करना। बोले महाराज सामने वाले को प्रणाम कर देंगे तो डंडे से सर फोड़ देगा। बोले रोज रोज की क्या आदत पड़ गई, इसको पागल हो गया है। तो बोले महाराज हाथ जोड़ करके नहीं कर सकते तो हृदय में तो कर सकते हैं। और प्यारे, अगर प्रेम हो गया ना, सामने वाले के हृदय में राम जी के दर्शन होने लगे तो फिर क्या होगा? प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया। फिर आपको संत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही संत हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है? प्रेम करना है। सामने वाला जो भी उसके गुण अवगुण उसके लिए हैं, ना कि हमारे लिए। सबसे पहले तो सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर सबसे बड़ा कोई संबंध है तो वो है प्रेम का। सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर अपना कोई मित्र है, अगर सच्चा है तो वो जरूर साथ निभाएगा। अगर किसी संबंध में प्रेम नहीं तो वो संबंध नहीं। और संबंध जरूरी नहीं कि दो मित्रों में ही होता हो या दो प्रेमियों में ही होता हो। संबंध प्रेम का बाप और बेटे का भी होता है, माँ और बेटी का भी होता है। तो हमको सबसे पहले चाहिए सबसे प्रेम से बात करें। बोले महाराज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं प्रेम से बात करते हैं लेकिन मुंह में राम बगल में। तो बोले फिर ऐसे लोगों का क्या होता है महाराज? बोले ऐसे लोगों का क्या होता है? रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। भले ही कोई ऐसा व्यक्ति हो अगर प्रेम से बात करना सीख जाए ना तो कुछ समय में उसमें परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रेम से बात करनी है, प्रेम से मिलना है। और अगर प्रेम है तो सब कुछ संभव है। तुलसीदास जी कहते हैं, कामी नारी प्रिहर्ज मिनी लोभहि के प्रिय धाम। तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। भगवान किस तरीके से प्रिय होने चाहिए, हमको भगवान से किस तरह से प्रेम करना चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं, कामी नार प्रिहर्ज मिनी। जिस प्रकार से कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, कामी नारी प्रिहर्ज मिनी, और लोभहि के प्रिय दाम। परीक्षित जी ध्यान दें, लोभी व्यक्ति के प्रिय जिस प्रकार से दाम होता है, पैसा होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। सारा जीवन कमाता है, पैसा एकत्रित करता है और फिर उसी जीवन को बचाने के लिए बुढ़ापे में सारा पैसा खर्च कर देता है। कामी नार प्रिहर्ज मिनी लोभहि के प्रिय दाम, और तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। हे परमपिता परमात्मा, उसी प्रकार से आप मुझे प्रिय हो। एक बार तो तुलसीदास जी के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, है ना? और जब भगवान कृष्ण को देखा तो तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया। क्या नहीं किया? प्रणाम ही नहीं किया। भगवान कृष्ण बोल पड़े, तुलसीदास प्रणाम नहीं करोगे? हमारा और आपका साथ कितने दिनों तक रहा चित्रकूट के घाट पे, हैं?
चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। राम जी खुद चंदन घिसते थे और तुलसीदास जी चंदन घिसते थे और राम जी तिलक करते थे। हम कितने समय तक साथ में रहे, तुम प्रणाम नहीं करोगे? तुलसीदास जी ने मना कर दिया, बोले महाराज हम नहीं करेंगे। अब देखो, एक भगवान परमपिता परमात्मा और भक्त से कह रहा है प्रणाम कर लो। किस कारण से कह रहा है पता है? प्रेम के कारण से, है ना। लेकिन फिर भी तुलसीदास, और प्रेम कैसा होना चाहिए वो भी देख लो, बोले महाराज हम प्रणाम नहीं करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आज मैंने तो चकाचक भोजन किया है, परमात्मा को भोग नहीं लगाया। आपको दुख होना चाहिए। आप तो चकाचक पार्टी करके आए हैं, लड्डू गोपाल को ताले में बंद कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप भोजन करके आए तो लड्डू गोपाल का भी भोग लगाना है। तो जब तुलसीदास जी से कहा तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुलसीदास प्रणाम कब करोगे? अगर अभी नहीं करना है तो फिर कब करोगे? तो बोले महाराज मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं कि आप कौन हो। तो बोले तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं कृष्ण कन्हैया। बोले महाराज मैंने आपको कभी भगवान माना ही नहीं है। बोले कभी भगवान माना ही नहीं तो पूजा क्यों करते रहे अभी तक? बोले महाराज मैं पूजा करता हूँ राम जी की, आप कृष्ण हो, कन्हैया हो, है ना। कौन हो? कन्हैया। तो कन्हैया ने कहा वो सब तो ठीक है पर प्रणाम तो करो। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे। बोले फिर कैसे करोगे? बोले पहले राम का स्वरूप तो बनाओ। राम में और कृष्ण में बहुत फर्क है ना। तो बोले पहले राम का रूप तो लो। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया? कित मुरली कित चंद्र का, कित मुरली कित चंद्र का, है ना, मोर पंख लगाए रहते हैं। और कित गोपिनी के साथ, चंद्र का, मुरली, गोपियों का साथ सब छोड़ दिया और फिर क्या किया? कित मुरली कित चंद्र का और कित गोपिनी के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण बहे रघुनाथ। प्रश्न उठता है आपका प्रेम कैसा है ना। कई लोगों को हमने देखा है कि भगवान कृष्ण को, देखो हमारे ब्रज में कुछ संत ऐसे हैं जो मथुरा का पानी तक नहीं पीते, जो वैष्णव हैं। कई लोग ऐसे हैं वृंदावन में महात्मा जो आज तक मथुरा नहीं के, जीवन पर्यंत निकल गया वृंदावन। एक रामकृष्ण दास जी महाराज है, उनसे हमारा मिलना हुआ कुछ समय सौभाग्य प्राप्त से, और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ हमको। वो कहते थे बोले मथुरापुरी हम अपने जीते जी जाएंगे ही नहीं। कोई सतयुग द्वापर की बात नहीं कर रहे, हम अपने जीवन की घटना बता रहे हैं। उनका महाराज ऐसा क्यों? अरे वहाँ क्या जाना जहाँ कंस के कृष्ण के मारने का प्रयत्न किया जाता है। कंस की नगरी है, उसका तो पानी तक नहीं पीना है हमको अपने जीवन में। जहाँ अपने कन्हैया के विपक्ष में कोई रहता हो उस नगरी का तो जलपान भी नहीं करना है। और किया उन्होंने, शरीर त्याग दिया, लेकिन मथुरा नहीं गए जीते जी। अंतिम समय में स्वास्थ्य खराब हुआ तो बोले मथुरा के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। बोले प्राण तो वृंदावन में ही निकलेंगे, मथुरा नहीं जाएंगे। रामकृष्ण मिशन में जो अभी चल रहा है निःशुल्क दवा वितरण होती है टेम्पू स्टैंड पे, आज भी उन्हीं के नाम से चल रहा है। जीते जी नहीं गए कभी मथुरा।